नहीं हुआ। अब इसकी एक और डेट आ गई है 15 फरवरी 2023। देखो सर ये इंपॉर्टेंट है, तभी इसकी डेट आगे तक बढ़ रही है, क्योंकि इसमें सर 210 करोड़ रुपए में भुज में AMW मोटर्स का अधिग्रहण करने के लिए अच्छी बोली से 26,000 करोड़ रुपए का 1200 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का ऑर्डर मिल गया। लेकिन बीच बीच में से तो अपना प्रॉफिट जाएगा। अब कल कोई अपर सर्किट लगा दे, फिर लगा दे, फिर लगा दे, मतलब नहीं सर, प्रॉफिट आ जाना। याद रखना चाहिए कि जब हम बच्चे थे ना, तो हम क्या करते थे, गुल्लक में ना 50 पैसे 1 रुपए डालते रहते थे। फिर 2 महीने बाद ईवी जो है भारत में जल्दी से जल्दी अपना नया मॉडल लॉन्च करने वाली है। इसकी मकसद DB पावर है, वो पूरा होने के लिए अभी 1 महीना है, और जब तक के 1 महीने में कम से कम 10 बार आपको टेंशन दे देगा। पहली मात्रा का ऑर्डर 8,060 करोड़ रुपए का। पहली, जब किसी चीज में पहली लग जाता है ना, तो समझ लो दूसरी, तीसरी, चौथी पैसे को हम जल्दी से डबल करना या किसी अलग तरीके से उसके अंदर हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने की अंदेशे देख रहे हैं, तो बिल्कुल हमें ये चीजें त्याग। सर्किट खुलना शुरू हुआ जब कोई शेयर लगातार बढ़ते हुए बीच बीच में से अपना अपर सर्किट खोलता रहता है, तो ध्यान रखना कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर BEL की, और बात करेंगे ट्राइडेंट EV की, और बात करेंगे KBC ग्लोबल, और बात करेंगे सीमेंस, RVNL और अडानी पावर और सुजलॉन एनर्जी की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम अपने कंपनियों में अपना पैसा लगा रहे हैं, यानी कि शेयर मार्केट में कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, हम किस भावना से लगा रहे हैं, या उस पैसे को हम जल्दी से डबल करना या किसी अलग तरीके से उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की अंदेशे देख रहे हैं, तो बिल्कुल हमें ये चीज़ें त्यागनी पड़ेगी सर। आपको याद रखना चाहिए कि जब हम बच्चे थे ना, तो हम क्या करते थे, गुल्लक में ना 50 पैसे 1 रुपए डालते रहते थे। फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल भर बाद फिर देखते थे हमारे पैसे कितने हो गए। ध्यान रखना सर, जब हम अपने पैसे को गुल्लक में डालते हैं, चाहे वो 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, वो उतने के उतने ही निकलते हैं जब आप एक अवधि के बाद उसे तोड़ते हो। उसमें ना कोई इंटरेस्ट है, ना कुछ पैसा कम होगा, ना पैसा ज्यादा होगा, उतना का उतना होगा जितना का पैसा आप गुल्लक में डालते हैं। याद रहे सर, गुल्लक में हम उसको डालते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको भी शेयरों में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा पैसा डबल हो या ना हो, मेरा पैसा कम हो या ना हो, जोखिम तो है, लेकिन मेरा पैसा उतना ही निकल जाए जितना मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ताकि मैं इससे सीख लूँ। अगर ये भावना आपके अंदर आ गई ना सर, कि आपने अपना पैसा जो आपका फालतू पड़ा हुआ है, आपने शेयरों पे लगाना शुरू करा, धीरे धीरे लगाना शुरू करा, याद रखना गुल्लक में तो आपको जू के तू निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कंपनी का सिलेक्शन बिल्कुल सही है ना, तो आने वाली अवधि में वो आपको इंटरेस्ट के साथ आपके पैसे को बढ़ाएगा। अगर आपने ईमानदारी से गुल्लक की भावना से इसके अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करा। आपको ये मानना है कि जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ इसमें से कम तो हो सकता है, या फिर उतना ही होगा जितना मैं डाल रहा हूँ, तो तब आपके अंदर एक ऐसी उज्ज्वलता आएगी, फिर उसके अंदर से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो गुल्लक के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट एक हमारा गुल्लक है, कि 2-3 साल बाद कुछ हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वो पैसा निकाल लेते, नहीं तो वो पैसा आपका फिर खराब ही हो जाएगा। भाई आप यहाँ लगा दोगे, बाइक ले लोगे या कुछ कर लोगे, वो पैसा बर्बादी हो जाता है जो वहाँ पे एक्स्ट्रा होता है। तो एक अच्छा माध्यम है शेयर मार्केट का, इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे अगर आपने इन्वेस्ट करना सीख लिया ना सर, पैसा बनता है, मैं आपको बता दूं। और पैसा इसलिए भी बनता है कि आज मैंने अपने KBC ग्लोबल को फिर निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है क्योंकि इसके अंदर अपर सर्किट खुलना शुरू हुआ। जब कोई शेयर लगातार बढ़ते हुए बीच बीच में से अपना अपर सर्किट खोलता रहता है, तो ध्यान रखना कि कोई बड़ी क्वांटिटी उसके अंदर से अपनी सेल कर रहा है। अगर ये चीज़ जो सेल करता है तभी तो वो सर्किट खुला है। हमारे आपके बेचने
करने से कभी भी अपर सर्किट पे फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी लोअर सर्किट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये अंधे से हो जाते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति अपने शेयरों को बेच रहा है और धीरे 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 कुछ लोगों को निकाल रहा है और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को भी जमा कर रहा है, क्योंकि जब शेयर गिरता है तो कुछ ना कुछ लोग निकल जाते हैं। और मैंने आपको बता रखा है सर, पीसी ग्लोबल जो है ना एक पेनी स्टॉक है, इसके अंदर इस तरीके का गेम चलता रहेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और आने वाली भविष्य इसका हो सकता है 2027 तक अच्छा हो जाए, या इस महीने जिस तरीके से 75% अपनी परियोजना को पूरा करेंगे तब भी अच्छा हो सकता है, लेकिन बीच बीच में से तो अपना प्रॉफिट जाएगा। अब कल को ये अपर सर्किट लगा दे, फिर लगा दे, फिर लगा दे, मतलब नहीं सर। प्रॉफिट आ जाना चाहिए और फिर इस प्रॉफिट को अच्छे शेयरों में डाल देना चाहिए। मैं आपको बता दूं तो केबीसी ग्लोबल ने यहाँ दिखा दिया है कि बाद में ये अपना अपर सर्किट फिर खोल देगा और फिर कुछ लोगों को ये थोड़ा सा निगेटिव करेगा, फिर ये बीच में फिर बढ़ना शुरू होगा, जाना इसको ऊपर लेकिन थोड़ा रुला कर। तो अपने प्रॉफिट को भी अपने पास जमा कीजिए, कमा रहा है अफसोस बिल्कुल भी ना कीजिए, मैं आपको बता दूं। अब बात करेंगे सर RVNL की, और बात इसलिए करेंगे कल ही आपके लिए वीडियो बनाई थी और RVNL में आपको आज गिरते हुए देखने को मिला, कल भी गिरते हुए देखने को मिला। क्यों मिला सर? क्योंकि जिस तरीके से ये शेयर है ना, ये 72 से 79 रुपीज़ के टारगेट पूरे करके दिखा चुका है अभी तक हाल ही में, उसमें बड़े ऑपरेटरों को तो मज़ा आ गया है और छोटे ऑपरेटर को भी मज़ा आएगा अगर वो अपने प्रॉफिट को देखेंगे। HDFC सिक्योरिटी ने इसके टारगेट 86 रुपये 50 पैसे के दिए और मुझे जो हिसाब किताब इसके अंदर लग रहा है 95 रुपीज़ से 150 रुपये तक का हिसाब किताब RVNL में लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से HDFC सिक्योरिटी ने इसके बाय की कॉल दी है, 86 रुपये 50 पैसे की इसकी बाय की कॉल है कि यहाँ तक के जा सकता है, ये टारगेट है। तो ध्यान रखना सर, अपने दिमाग में 2 टारगेट सेट करो, एक तो 86 रुपये का और दूसरा करो 65 रुपये का। तो ये शेयर अभी आपको 65 रुपये तक भी आकर दिखा सकता है, लेकिन जाना इसको बाद में ऊपर है। मैंने कहा ना सर, कुछ ऐसे अच्छे शेयरों में भी लोगों की धारणा ना प्रॉफिट कमाने की हो जाती है। तो मेरे हिसाब से 95 है, लेकिन वो जल्दी पूरा नहीं होगा। और 86 है सर, ये भी जल्दी पूरा नहीं होगा, लेकिन ये 65 रुपीज़ तक आ सकता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे फिर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 1 लाख करोड़ की जो इनका टारगेट है ना ऑर्डर बुक करने का, ये कम नहीं है सर, बड़े बड़े लोगों ने आंक लिया और इससे भी इनको काफ़ी पहले भी अच्छे ऑर्डर मिल चुके हैं। तो ध्यान रखना सर, RVNL के टारगेट 86 रुपये तक निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल मेरा हिसाब किताब इसके अंदर जो बैठ रहा है 65 रुपये का मेरे हिसाब से बैठ रहा है, और जिनके भी पास इसके शेयर हैं उसे वो लॉन्ग के लिए रखें। मैं आपको बता दूं सर, इस शेयर को लॉन्ग के लिए रखें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी एनालाइज हो रही है, तो ये वहाँ पर भी आपको जाकर जल्दी ही दिखाएगा। फिलहाल तो आप इसके अंदर से अपने शेयरों को होल्ड पर रखिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ना बहुत जल्दी और ज़्यादा धमाका करने के लिए भी तैयार हो रही है, लेकिन वहाँ पर अपने प्रॉफिट को निरंतर देखना है, फिर कुछ शेयरों को आगे तक देखना है। तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके अंदर से आप अपना अकाउंट खुला सकते हैं एंजल वन का, और उसमें वो शेयरों को रखिए जो आपके प्रॉफिट से आपने कमाया हो, फिर उससे शेयर आप ले रहे हो। तो आगे बढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और एक अलग सी जर्नी जो है पैसे कमाने की मेरे द्वारा थोड़े थोड़े ज़्यादा नहीं, उसको शुरू कीजिए, फिर आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करेंगे सर सीमेंस कंपनी की। सीमेंस कंपनी को भारतीय रेलवे की तरफ से 26,000 करोड़ रुपए का 1200 इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का ऑर्डर मिल गया है। करीब 11 सालों में ये 1200 इलेक्ट्रिक इंजन बनाएंगे, जिसके वजह से इनको 35 साल तक फुल मेंटेनेंस देख रेख का काम भी सीमेंस कंपनी को मिल गया। अब सीमेंस कंपनी वही है जिसने एक बोली भी लगा रखी है मिलजुल कर। किस लिए लगा रखी है सर? वंदे भारत ट्रेन के लिए। ये वही कंपनी है, इसको अभी रेलवे से 26,000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, जो कंपनी कह रही है अभी तक का इनका सबसे बड़ा ये ऑर्डर है। तो रेलवे में सीमेंस कंपनी भी चढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो अमेरिका की बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो 2 व्हीलर में अच्छा नाम है, जिसका नाम है ट्राइटन। अब ट्राइटन ईवी जो है भारत में जल्दी से जल्दी अपना नया मॉडल
लॉन्च करने वाली है, इसकी राह इसको मजबूत कर रही है। टाइटन ने सर 210 करोड़ रुपए में भुज में AMW मोटर्स का अधिग्रहण करने के लिए अच्छी बोली दाता में उभरा है। यहाँ पर ये EV इलेक्ट्रॉनिक कारें, EV बसें, EV ट्रक, हाइड्रोजन से भी बनने वाली ये कुछ वाहन बनाएंगे, जिसके लिए इन्होंने 210 करोड़ रुपए की भुज में AMW मोटर्स का अधिग्रहण करने के लिए बोली लगा दी है। अब आप कहोगे सर ट्राइटन है क्या, ये कौन सी कंपनी है? सर ये अमेरिका की टू व्हीलर कंपनी है। इससे क्या वास्ता आपको देखने को मिल रहा है? इससे एक वास्ता आपको देखने को मिल रहा है, BEL। ध्यान रखना सर, AMW जो ये प्लांट खरीद रहे हैं उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक चीज़ों में काम करेंगे, और इनकी जो टू व्हीलर आ रही है ना उसके अंदर BEL 300 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी बनाएगा, इनको देगा। किसको देगा? ट्राइटन को देगा। इन्होंने 100% जो पहली मात्रा का ऑर्डर है ना उसका अग्रिम भुगतान, अग्रिम सब लेन देन ट्राइटन ने BEL को पहले कर दिया, जो करीब 8060 करोड़ रुपए का है। इतनी बड़ी मात्रा में इनको ऑर्डर अमेरिका की टू व्हीलर कंपनी से मिल गया, और जब कंपनी का स्कूटर चलेगा तो उसके अंदर बैटरी का जो उपयोग, जो यूज होगा, जो बनाएगी कंपनी, वो होगी BEL। ध्यान रखना सर, बजट आने वाला, और बजट में डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा, और स्वदेशी कंपनी है BEL जो डिफेंस के लिए और अन्य चीज़ों के लिए भी वर्क कर रही है। तो यहाँ पर BEL मुझे बहुत मजबूत हो रहा है। मैंने BEL पे एक दाव क्यों लगाया था? ये न्यूज़ जो ट्राइटन वाली है, मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो 300 किलो वाट का जो पहला काम चलेगा, शुरू होगा, वो जनवरी 2023 में होगा, जो 2 साल की है। ये पहली मात्रा का ऑर्डर 8060 करोड़ रुपए का। पहली, जब किसी चीज़ में पहली लग जाता है ना तो समझ लो दूसरी, तीसरी, चौथी भी आएगा। और AMW मोटर्स का जिस तरीके से इन्होंने अधिग्रहण किया है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक कारें बनेगी, तो हो सकता है उसके अंदर जो बैटरी का यूज करे, बैटरी जो उपयोग हो, वो कौन बना सकता है? फिर वो भी BEL बना सकती है। ये हम सोच रहे हैं, अपने दिमाग की एक एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन ट्राइडन टू व्हीलर के लिए इनका काम जनवरी में स्टार्ट हो गया है, इसीलिए आपको लगातार जो BEL ना तेजी दिखा रहा है, थोड़ा ना गिरावट करके लोगों को निकाल रहा है। तो BEL की संभावना अगर आपको जाननी है ना, तो आने वाले कुछ सालों में देख लेना, ये BEL शेयर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और अमेरिका की एक टू व्हीलर कंपनी बहुत जल्दी भारत में अपना टू व्हीलर लॉन्च करने वाले। देखो सर, अगर टू व्हीलर लॉन्च करती तो वहाँ तक की तेज़ी मुझे दिख जाती, लेकिन इसके बाद इन्होंने 210 करोड़ रुपए में भुज गुजरात में एक प्लांट को भी अधिग्रहण करने की बोली लगाई। उसके अंदर ही इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन में काम कर रहे हैं। तो दिशा ट्राइटन की बहुत ज़्यादा तक है, और उसके अंदर BEL इसके साथ पहले ही काम कर रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर BEL के आ रही है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में BEL की जो मंशा है बहुत तेज़ी के साथ उभरने वाले। अब बात करेंगे अडानी पावर की। अडानी की पावर की इसलिए भी बात करेंगे सर, देखो मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि DB पावर जो है एक बहुत ही बड़ा थर्मल पावर है। इसको अधिग्रहण करने के लिए अडानी पावर ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगा रखा है। इनका काम होगा भाई, ये एक बड़ी परियोजना है। अगर अडानी पावर के साथ इनका सब कुछ लेन देन जल्दी से जल्दी हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं अडानी पावर में तेजी के संकेत मिलेंगे। मैंने कहा था कि 31 दिसंबर को इनका लेन देन पूरा होने वाला था, फिर इसका क्या बढ़ा दिया, 15 जनवरी बढ़ा दिया था। 15 जनवरी को मैंने कहा था अगर ये काम हो जाता है तो इसके अंदर तेजी आएगी, लेकिन वो काम नहीं हुआ। अब इसकी एक और डेट आ गई है 15 फरवरी 2023। देखो सर, ये इंपॉर्टेंट है, तभी इसकी डेट आगे तक बढ़ रही है, क्योंकि इसमें बड़ा मसला है। इनके प्लांट है ना, उसके अंदर 223.5 मेगावाट की इनके पास ना ऑर्डर है। अब उस ऑर्डर को ये जल्दी से जल्दी DB पावर पूरा करेगा, और जब DB पावर इस चीज़ को पूरा करेगा, इसमें जो कोयला कौन देगा? कोल इंडिया देगा। तो कहीं ना कहीं इस प्लांट में ना अडानी जी की नज़रें, और ये 15 फरवरी तक के लिए ये पूरा कर लेंगे इसका अधिग्रहण। अगर ये अधिग्रहण 15 फरवरी तक पूरा हो गया तो फिर आपको बहुत तेज़ी के संकेत अडानी पावर में दिखेंगे। अभी आपको अडानी पावर 1-2 दिन तेज़ी दिखाएगा, फिर गिरावट दिखाएगा। ध्यान रखना, इनका मेन मकसद DB पावर है, वो पूरा होने के लिए अभी 1 महीना है, और जब तक के 1 महीने में कम से कम 10 बार आपको टेंशन दे देगा अडानी
पावर। लेकिन अगर आपकी मंशा आगे तक इस शेयर को ले जाने की तो फिर होल्ड बन रहा है। अभी भी इसने जो तेज़ी दिखाई है मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन ये एक्चुअल तेज़ी इसकी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसकी एक्चुअल तेज़ी अडानी पावर की अभी नहीं बनी है, क्योंकि सारा काम जो होने वाला है वो 15 फरवरी को होने वाला है। तो ध्यान रखना, डेट आगे बढ़ गई है। मैंने कहा था ना कि अगर पूरी हो जाए, तो जब पूरी हो जाएगी तब फिर इसकी अलग रेखा बनेगी। तो 15 फिर ये अब आपको सर असली वाली तेज़ी ये 13-14 तक दिखा सकता है आने वाली फरवरी में। तो अभी इसके अंदर आपका होल्ड बन रहा है और नई खरीदारी इसके अंदर बिल्कुल भी मेरे हिसाब से नहीं बन रही है अडानी पावर में, क्योंकि आगे जाकर ये शेयर थोड़ा सा और नीचे मिलने की उम्मीद भी हमें दिखा सकता है। तो बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सर ध्यान रखना सर कि सुजलॉन एनर्जी पे जिस तरीके से हमारी नज़रें टिकी हुई है ना, 28 दिसंबर से ये शेयर आपको 10 रुपये 5 पैसे से आज तक ये आपको 9 रुपये 95 पैसे तक टहलता मिला, यानी कि ज़्यादा उतार और ज़्यादा चढ़ाव इस शेयर ने नहीं किए। जल्दी से जल्दी इसके रिजल्ट की डेट भी आ जाएगी, इसलिए इन्होंने पहले ही अपनी क्लोज विंडो कर रखी है। जो अंदर के लोग होते हैं इसके अंदर खरीदारी नहीं कर सकते। बजट भी आने वाला और बजट में हो सकता है जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी और विंड के लिए जो सरकार अपने लक्ष्य 2023 के लिए दिख रहे हैं, कुछ हो सकता है कि विंड के लिए भी कुछ अच्छी बजट में चीज़ें निकल कर आए, तो उस चीज़ को भी ये झेल रहा है। जब ये लगातार आपको 20-22 दिन से सिर्फ 10, 5 और 9.95 में घूम कर दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अंदरूनी खरीदारी चल रही है। लोगों का दिल इससे टूटता जा रहा है, क्योंकि शेयर काफ़ी दिनों से ऊपर नीचे ही होता जा रहा है। लेकिन इस चीज़ को आपको लंबे समय के लिए लेकर चलना है। बीच में ये तेज़ी दिखाएगा, जिस तरीके से इसके टारगेट 20 रुपये का आ रहा है कि, और मैंने आपको कहा था कि हमें 20 रुपये के टारगेट को नहीं सोचना, हमें तो 13, 14, 15 के सोचने हैं। वहाँ तक 20 तक भी जाए, 22 तक भी जाए, लेकिन अपनी जो लालच की भावना उसे कम रखो। जब तक कि हम सुजलॉन एनर्जी से इसके काम से वाकिफ़ नहीं होंगे, इसकी चाल से वाकिफ़ नहीं होंगे, और सरकार की जो मंशा विंड टर्बाइन में स्थापित उनके दिमाग में 2023 का लक्ष्य है उससे वाकिफ़ नहीं होंगे, तो इस शेयर से प्रॉफिट की जगह हम लॉस लेते रहेंगे। तो सुजलॉन एनर्जी में रिजल्ट तक के इसके इंतज़ार कीजिए, कुछ अच्छी न्यूज़ आने के इंतज़ार कीजिए, और बजट में भी इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग इसके राइट इशू ना लेते। ये बात आपको दिमाग में रख कर चलनी पड़ेगी। तो RVNL को आपको 95 और 65 रुपीज़ के समझ कर चलने पड़ेंगे। KBC ग्लोबल में अपना अपर सर्किट खुल गया, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर थोड़ी गिरावट के सामने हमें करने पड़ेंगे। सीमेंस कंपनी जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन के लिए भी बोलियां लगा रही है, और अब इनको रेलवे से 26,000 करोड़ रुपए का टारगेट मिल गया, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। अडानी पावर की किस्मत 15 जनवरी से नहीं, अब 15 फरवरी से खुलने की उम्मीद मुझे लग रही है। BEL जिस तरीके से ट्राइटन के लिए 300 किलोवाट की जो बैटरी लिथियम आयन में बना रहा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। और उसके बाद जो ट्राइटन ने गुजरात में एक प्लांट लेने की बात कही है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक में काम होगा, यानी कारों में, ट्रकों में, बसों में, तो वहाँ पर जो बैटरियाँ लगेगी क्या पता उसके लिए भी BEL काम किए, तो बहुत पॉजिटिव संकेत है। और शेयर मार्केट में अगर आपको निवेश करना है तो गुल्लक की भांति निवेश कीजिए, अपने मन में एक टारगेट सेट कीजिए, और वही टारगेट आपको कम लालच के साथ ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।